नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पाकिस्तान से एक तड़कती भड़कती खबर आ रही है। आए दिन पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बम धमाका होता है और कहीं न कहीं कई सारे नवाजी बम धमाकों में उड़ जाते हैं। अब पाकिस्तान के खैबर पख्तून में एक नमाजियों की सभा हो रही थी कि कैसे जिहाद करना है, ये सब चीज़ें बताई जा रही थी और उसे कवर कर रहा था पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़। जब ये सभा स्टार्ट हुई उसके कुछ देर के बाद जब वहाँ पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे थे, जैसे ही अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए एक बड़ा सा धमाका होता है और 40 से 50 नवाजी वहीं से जन्नत को सिधार जाते हैं। बाकी बचे जो लोग हैं उसमें 200 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं घायल हो गए हैं। अब देखिए, दुनिया में कहीं भी धमाका हो, जो इस्लामिक जिहादी धमाका करते हैं या इस्लामिक कट्टरपंथी या फिर कह लीजिए इस्लामिक आतंकवादी, ये लोग जब जिहाद करते हैं या धमाका करते हैं, जैसे सुसाइड बम लगा के फटते हैं, तब ये लोग एक ही नारा लगाते हैं, अल्लाहू अकबर। और सेम टू सेम वो जो सभा चल रहा था वहाँ पर भी वही हुआ। जैसे ही नारा लगा भाई लोग सीधा जन्नत पहुँच गए और 72 हूरें उनकी सेवा में लग गई होगी, ऐसा हम लोग का मानना है। लग गई होगी क्योंकि इस्लामिक मौलाना तो यही बताते हैं कि जैसे ही तुम जन्नत जाओगे तुम्हारे 72 हूरें तुम्हारी सेवाएं में लग गई। अब 40 आदमी मान लीजिए मरे, नमाजी मरे, गुना 72 कर दीजिए, 40:72। अब आप हिसाब लगा लीजिए कितने हूरों को काम मिला होगा। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक इस बात की जिम्मेवारी किसी संगठन ने नहीं ली कि मैंने हमला कराया या मैंने हमला कराया। जिस तरह आतंकवादी संगठन एक दूसरे के ऊपर हमला करके जिम्मेवारी लेते हैं कि देखो मैंने कराया यह हमला, अभी तक नहीं ली गई है जिम्मेवारी। और बताया ये जाता है कि जो सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट था इसमें 10 केजी एक्सप्लोसिव का यूज किया गया था, मतलब जो मात्रा थी उसकी 10 केजी थी और ये इतना भारी धमाका था कि लोगों के चिथड़े उड़ गए। मेरे पास वीडियो है बम धमाके की, मैं थोड़ा सा ही क्लिप चलाऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं चलाऊंगा क्योंकि यूट्यूब बुरा मान जाता है। मैं बस सभा की क्लिप चलाऊंगा। यूट्यूब भाई साहब बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं कि भाई तूने इतनी सारी क्लिप क्यों डाल दी बम ब्लास्ट के। अब देखिए, पाकिस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं जहां इस तरह का हमला ना होता हो। एक वक्त था जब भारत में इस तरह के हमले होते थे, सुसाइड बम लेकर कोई कहीं पे फट जाता था और वहाँ पर कई सारे लोग मर जाते थे। देखिए, आप जो करते हैं ना वो आप तक रिटर्न आता है, मतलब जो कर्मा है ना वो घूम फिर के कहीं ना आपके किए गए कर्म के आधार पर, आपके किए गए कार्यों के आधार पर आपके पास रिटर्निंग आता है। और आज वही चीज़ पाकिस्तान भुगत रहा है जो उन्होंने पास्ट में किया। लोगों को मारे, उन्होंने आतंकवादी संगठनों को पनाह दी कि तुम भारत के खिलाफ जिहाद करो, वहाँ जाकर ये सब चीज़ें करो, इस टाइप के करो। और भारत में आए दिन लगातार हमले होते रहते थे, कुछ सालों पहले की अगर बात करें तो। लेकिन अब देखिए, अब उल्टा हो रहा है, मतलब पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी नवाजियों को मारा जा रहा है, उन्हें शहीद कर दिया जा रहा है। उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो आतंकवादी मर गए तो चलो भाई वो निपटा, कम से कम जन्नत तो पहुंचा। लेकिन उनके हिसाब से ये लोग शहीद हो गए होंगे क्योंकि इन्हें जन्नत की हूरें नसीब होती है भाई, 72 हूरें। आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में मतलब एक नियमित अंतराल के बाद हमले हो रहे हैं। मैं आपको 2-4 हमले गिनवाता हूँ। एक बार मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ था, लगभग 100 से 150 नवाजी निपट गए थे, नमाज करते करते जन्नत पहुँच गए। उसके बाद एक ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ। फिर क्वेटा में एक जो स्टेडियम में मैच चल रहा था पाकिस्तान का लोकल, जो PPL या ये लोग क्या खेलते हैं जैसे IPL अपना लोग को होता है, तब जो ये मैच चल रहा था तब वहाँ पर ये हमला हुआ। मतलब उससे 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हुआ था। और हालांकि इन हमलों की जिम्मेवारी TTP ने ली थी, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी तक इस हमले की जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली है। लेकिन ये अच्छा हुआ, कम से कम नमाजी जन्नत तो गए। पास्ट में जो पाकिस्तान ने कर्म किए थे अब वो उसकी सज़ा खुद भुगत रहा है। उन्होंने आतंकवादियों को पाला पोसा, मतलब एक पौधे को लगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, उसी तरह से पाकिस्तान ने अपने फ़ायदे के लिए इन आतंकवादियों में खाद डाला, पानी डाला, सब कुछ डाला। अब ये पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और उन्हीं के लोगों पर हमला करते हैं। इससे पहले भी आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि एक स्कूल में
अलकायदा के आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था, जिसमें लगभग 160 से ज़्यादा बच्चे मारे गए थे। अब सोचिए, जो जिस चीज़ का निर्माण करता है वो गलत पर्सपेक्टिव से निर्माण करता है, बाद में उसके ऊपर वही सेम चीज़ रिटर्न आती है। और पाकिस्तान उसी का दंश आज झेल रहा है और आगे भी पाकिस्तान में इस तरह के हमले होते रहेंगे और भविष्य में कभी नहीं रुकेंगे, ये तो तय है। जिस तरह से पाकिस्तान ने किया है वो उसकी सज़ा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। अब आते हैं हम एक दूसरे खबर की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मालिक की, कि कैसे उनके ऊपर टिप्पणी करने के बाद एक लेखक और ब्लॉगर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनका नाम बद्री शेषाद्री है। बताया जा रहा था कि ये किसी यूट्यूब चैनल पर अपना इंटरव्यू दे रहे थे और मणिपुर के ऊपर बात कर रहे थे। अब इससे पहले आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के ऊपर स्वतः संज्ञान लिया था कि अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो मैं करूँगा। तो ये एक अच्छा कदम था सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो उन्होंने लिया था CGI चंद्रचूड़ के तरफ से, चंदनचूड़ के तरफ से, जो उन्होंने बोला था अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो मैं करूँगा। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर सरकार नाकाम हो जाती है तो जो राज्य है चंद्रचूड़ जी के हवाले कर देना चाहिए। इस हिसाब से ये सारा सब कुछ देखेंगे कि राज्य में शांति व्यवस्था बहाल हुई कि नहीं हुई। CGI ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई थी कि आपके रहते ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें CGI ने केंद्र सरकार को बोला था कि आप हमें हर हफ्ते रिपोर्ट सौंपिए कि क्या हो रहा है, वहाँ की स्थिति क्या है। उस समय CGI ने केंद्र सरकार को बहुत सुनाया था, जो कि जायज़ भी था सुनाना। अब इतना बड़ा सब कुछ हो रहा है मणिपुर में लेकिन केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रहे, ये जायज़ था सुनाना। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से रिएक्ट करता वो भी कई हद तक सही था, लेकिन वो जब बाकी केसों में वही सेम केसेस में रिएक्ट नहीं करता तब उनका दोगला चरित्र लोगों के सामने आ जाता है और लोग इस पर बात करेंगे। जब आपका दोगला चरित्र सामने आएगा तो लोग सवाल तो पूछेंगे आपसे कि भाई आप वहाँ पर तो स्वतः संज्ञान ले रहे थे, लेकिन यहाँ देखो इधर क्या हो रहा है, आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप इसके बारे में जानने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। होने दो यार, वो तो बीजेपी शासित राज्य नहीं है तो होने दो जो होना है। अब मामला ये है कि CGI जो है वो सरकार को घेर सकता है, टिप्पणी कर सकता है, मतलब सरकार के बारे में जो चाहे वो बोल सकता है। लेकिन अगर CGI से किसी की विचारधारा नहीं मिलती हो या CGI ने जो बोला कि मैं देखेगा जी मैं देखेगा, वो अगर किसी को पसंद नहीं आता हो तो वो CGI के खिलाफ भी नहीं बोल सकता। और ये मामला जो गिरफ्तार किया गया है बद्री शेषाद्री को तमिलनाडु में स्टालिन के सरकार के द्वारा। अब बद्री शेषाद्री ने ऐसा क्या बोल दिया कि बद्री शेषाद्री को तुरंत तमिलनाडु की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जैसे कि CGI ने कहा था कि अगर सरकार नहीं देखेगी ये मामला तो मैं देखेगा जी मैं देखेगा। उसके बाद ये जो एक YouTube चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे उन्होंने कहा तो ऐसा करना चाहिए CGI को, CGI के हाथों में गन थमा दीजिए और CGI को मणिपुर भेज दीजिए। अब देखते हैं क्या CGI मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल कर पाते हैं कि नहीं। बस इतनी सी बात के लिए अब देखिए CGI का भी कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, भाई मेरे ऊपर ये कैसे टिप्पणी कर सकता है, मैं इस कोठे का मालिक हूँ, मेरे ऊपर कैसे कोई बोलेगा। तो ये बात तो CGI को भी बुरी लगी होगी। शायद CGI ने ऑर्डर पास किया होगा या एक फ़ोन घुमाएंगे, स्टालिन भाई ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारे राज्य में ऐसा बोला जा रहा है, बस पकड़ो बंदे को पकड़ो, लेट मत करो। तो हो सकता है इसके पीछे CGI हो। अब मैं ये कन्फर्म नहीं हूँ कि ऐसा हो सकता है, मामला ऐसा भी हो सकता है कि तमिलनाडु की सरकार तुरंत लेट भी नहीं करती, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और तुरंत उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया जाता है। अब इसके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है मैं बताता हूँ आपको कौन सी धाराएं लगाई गई है। बद्री शेषाद्री के ऊपर 153, उसके बाद धारा 153A और धारा 505(1) भी लगाया गया है। तो आइए हम थोड़े से इस धारा के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये धारा कहती क्यों है। क्या इस धारा में बद्री शेषाद्री को गिरफ्तार किया जाना सही है या उनके ऊपर कोई धारा ही नहीं बनता है, मतलब जिस तरह का ये रिएक्शन था। अब मैं ये नहीं जानता कि उनके ऊपर धारा बनता है या नहीं, संविधान में कोई धारा है या नहीं, या पुलिस वालों के पास कोई धारा है या नहीं। जब ये कोर्ट और पुलिस लोग खुद को संविधान समझने लगेंगे तो ये लोग धाराएं तो क्रिएट कर सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं कानून का कोई जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो इंटरनेट से निकाला है मैं बताता हूँ उस धारे में ऐसा क्या लिखा हुआ है, उस धारे में क्या कहा गया, किसके ऊपर ये धारा लगाया जा सकता है। धारा 153, जो भी व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में अवैध तरीके से किसी दंगों का कारण बनता है
या उकसावे से दंगा या अपराध हो सकता है तो उस पर धारा 153 लगाई जाएगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आया बद्री से सादरी ने ऐसा कौन से लोगों को उकसा दिया कि उसके ऊपर एक धारा 153 लगा दी गई। अब हम आते हैं धारा 153A की तरफ। धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भावना को बिगाड़ने के मामले में ये धारा लगाई जाती है। अब हम आते हैं धारा 505 1B के तरफ। ये धारा आखिर कहता क्या है? किसी वर्ग या समुदाय के लोगों को किसी अन्य वर्ग या समुदाय के खिलाफ कोई अपराध करने के लिए उकसाने के इरादे या उकसाने की संभावना पर धारा 505 1B लगाया जाता है। अब देखिए, ये मामला है टिप्पणी का जो CJI पर किया गया है। तो अब CJI पर टिप्पणी करना भी किसी समुदाय के भावनाओं को भड़काना है, किसी समुदाय के लोगों को भड़काना है, किसी समुदाय को आहत करना है। मतलब CJI खुद को एक समुदाय समझ रहे हैं या समुदाय विशेष के लोग समझ रहे हैं, ताकि उनकी अगर भावनाएं आहत हो जाएगी, कोठे के मालिक की भावनाएं आहत होगी, तब सोचिए इस देश में क्या नहीं हो सकता है। इसलिए ये सब धाराएं बद्री से सादरी के ऊपर लगाए गए हैं। अब ये आपको देखकर समझ में आ ही गया होगा कि ये सब धाराएं किसके ऊपर लगती है, लेकिन कौन से मामले में पुलिस किसके ऊपर ये सब धाराएं लगाती है और कोर्ट भी उनकी नहीं सुनता, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। वाह, क्या कानून है हमारे देश का। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, जब कोर्ट खुद को संविधान मानने लगे, कोर्ट के लोग खुद को लॉ मानने लगे, नियम मानने लगे, तो संविधान को ताक पर रख दिया जाता है और उन लोगों के साथ वही किया जाता है जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और भारत में आजकल वही हो रहा है। कोठों पर बड़े बड़े लोगों की एंट्री है, लेकिन 70,000 लोग कोठों के आगे अपना नंबर लगा के बैठते हैं और कोठा के पास टाइम नहीं है कि इन्हें भी हूरे के दर्शन कराया जाए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर। अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।